हमारे मानव समाज में पितरों का बहुत बड़ा महत्व है। पितरों को मानने वाले बहुत गहराई से मानते हैं। विभिन्न धारणाओं और सभ्यताओं के अनुसार इनका पूजन और सम्मान किया जाता है। पितरों का दर्शन होना शुभ माना जाता है जो इसकी धारणा रखते हैं। पितरों के दर्शन शुभ और अशुभ दोनों रूपों में देखे जाते हैं। शास्त्रों में पितरों का विस्तार से वर्णन है। स्वप्न में पितृ अक्सर कर दर्शन देते हैं। शास्त्रों के अनुसार सपनों में अगर पितृ दर्शन देता है तो उसका कोई न कोई एक निश्चित संदेश होता है, एक गुप्त संकेत होता है। पितृ जब भी अपने पीढ़ियों को कुछ बताने का या संकेत करने का प्रयास करते हैं तो वो दर्शन देकर के ही अपनी पीढ़ियों को बताने का प्रयास करते हैं। जब वो दर्शन देते हैं तो उन दर्शनों से हमें समझना होता है कि हमारे पितृ हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसके लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं पितरों के संदेश समझने के लिए। पितरों के संदेश समझने के लिए तीन चीजें कौन कौन सी हैं ये जान लीजिए। एक तो उनका रूप, दूसरा उनकी अवस्था यानी स्थिति, मुद्रा, तीसरा समय। इन तीन चीजों के आधार पर ही हम पितरों के संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। इन तीनों के ही आधार पर उनके समस्त संदेशों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। इनका पूर्ण विस्तार शास्त्रों में दिया हुआ है। आज पितरों के बारे में ही चर्चा हो रही है, इसलिए पितरों की ही बात कहेंगे। पितरों की मुद्राओं से ही और उनके रूपों से ही और समय की गणना के अनुसार ही हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे पितृ हमसे खुश हैं या नाराज हैं, हमारे पितृ मुक्त हैं अथवा भटकाव की स्थिति में हैं, हमारे पितृ सुखी हैं या दुखी हैं, हमारे पितृ हमारे अनुकूल हैं या फिर हमारे विपरीत हैं, हमारे पितृ हमारे घर में ही निवास करते हैं या फिर कहीं अन्यत्र निवास करते हैं। ये सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। पितृ अगर मलिन रूप में दिखता है तो इसका क्या तात्पर्य है? पितृ अगर मलिन संत के रूप में दिखता है तो इसका क्या तात्पर्य है? पितृ अगर किसी जानवर के रूप में दिखता है तो इसका तात्पर्य क्या है? पितृ अगर श्वेत वस्त्रों में दिखता है तो इसका तात्पर्य क्या है? पितृ का दर्शन अगर सुबह 4 बजे होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? पितरों के दर्शन अगर रात के 12 बजे से पूर्व होते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इन सब चीजों के बारे में आज आप डिटेल से जानेंगे। पितृ किन रूपों में, किन रंगों में दिख रहे हैं, किन मुद्राओं में दिख रहे हैं, किन स्थानों पर दिख रहे हैं, इन सब के बारे में क्या तात्पर्य होता है, ये सब चीजें आज आप डिटेल से जानेंगे। देखिए, ऐसा है, पितृ आपके मुक्त हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं ये तो पता चल जाता है, लेकिन दोनों अवस्थाओं में दर्शन जरूर देते हैं, ये निश्चित है। पितृ अगर आपके पितृलोक में रहते हैं तो निश्चित दर्शन देते हैं। अगर वो पितृलोक में नहीं गए हैं, प्रेत योनियों में यही धरती पर हैं, तो भी दर्शन देते हैं। दोनों अवस्थाओं में दर्शन देते हैं। तो पितृ मुक्त हुए अथवा नहीं हुए इसको आप जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए, अगर पितृ आपके श्वेत वस्त्रों में दिखते हैं, श्वेत मुद्रा में दिखते हैं, मौन दिखते हैं, खुश दिखते हैं, संतुष्ट दिखते हैं, तो आपके पितृ पितृलोक से ही आकर के दर्शन देते हैं। पितृ आपके सिराने पर हैं, आपके शरीर से सम्मुख आकर के दूर में आपसे ऊंचाई पर हैं, तो वो स्वर्ग लोक से नहीं पितृलोक से ही आ रहे हैं। पितृलोक से आए हुए पितृ हमेशा सफेद वस्त्रों में ही दिखते हैं, सफेद शरीर में ही दिखते हैं और उनकी कार्यशैली सात्विक होती है, सहज होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं। ये पितृलोक में पहुंचने वाले जितने भी प्रेत होते हैं या हमारे पूर्वज होते हैं, वो सब अपनी पुण्य की पूंजी से ही संभव हो पाता है, पहुंच पाते हैं। इसलिए जो साधक इस योग्य होता है, वो जब पितृ लोक में पहुंचता है तो वो सात्विक और धैर्यवान और सरल हो जाता है। उसकी रूहानी इसी तरह से ही अपनी पीढ़ियों को दर्शन देती है। इससे साबित हो जाता है कि आपके पितृ पितृलोक से ही आकर के दर्शन दे रहे हैं। अब वो आकर के हमें क्या क्या मैसेज देते हैं ये भी आप जानेंगे। दूसरा, पितृलोक से नहीं प्रेत लोक से ही अगर आपके पितृ हैं तो ये कैसे प्रमाणित करेंगे, इन अनुभवों को भी समझ लीजिए।
अगर आपके पितृ मलिन अवस्था में दिखते हैं, मृत्यु के समय जो वस्त्र पहने थे उन्हीं वस्त्रों में, उन्हीं पोशाकों में, उसी ड्रेस में अगर दिखते हैं तो आपके पितृ मुक्त नहीं है, वो प्रेत योनियों में है। अगर आपके पितृ पशुओं के रूप में दिखते हैं, विशेष प्रकार के पशुओं के रूप में दिखते हैं, विशेष प्रकार की मानवीय आकृतियों में दिखते हैं, विशेष प्रकार से व्याकुल और परेशान दिखते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके पितृ प्रेत योनि में ही हैं, वो पितृलोक नहीं गए हैं। जो पितृ मुक्त हो जाते यानी पितृलोक चले जाते हैं, वो साल भर दर्शन नहीं देते हैं, खासकर वो केवल पितृ पक्ष में ही खास करके दर्शन देते हैं, या फिर किसी विशेष अनुष्ठान, पूजा आयोजन के समय या धार्मिक अनुष्ठान बड़ा आपने किया है उस समय दर्शन देते हैं, उसके अतिरिक्त दर्शन नहीं देते हैं। जो प्रेत योनि में होते हैं वो आपके सानिध्य में ही रहते हैं, वो साल भर दर्शन देते हैं, खास करके पितृ पक्ष में तो जरूर देते हैं। अब कुछ ऐसे उनके अनुभव बताते हैं जिनके माध्यम से आप जानेंगे कि वो हमें क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी पितृ अचानक से क्षणिक दिखता है और गायब हो जाता है, ये शुभ संकेत नहीं होते हैं। वो पितृ या तो बंधन में है या फिर आपकी सहायता करने में असमर्थ है, यानी आपके पास कोई ऐसी समस्या आने वाली है जिसमें सहायता वो नहीं कर सकता है। अब आप जानेंगे कि आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं या खुश हैं। देखिए, सामान्य सी बात है, खुश होंगे तो खुश की मुद्रा में ही दिखते हैं, सामान्य सी बात है। लेकिन गहराई की बात करूं तो आपके पितृ अगर सात्विक रूप में दिखते हैं, साधु के वेश में दिखते हैं, दान पुण्य करते हुए दिखते हैं, दान पुण्य के स्थानों पर दिखते हैं, आपके दान पुण्य के अनुष्ठानों में दिखते हैं, या फिर किसी धार्मिक स्थान पर दिखते हैं, मंदिर में जाते वक्त आपको दिख जाते या दर्शन दे जाते हैं। इसके अलावा ऐसे ही सात्विक तमाम अनुभव हैं, वो भी अगर इसी से संबंधित आते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वो आपके कर्मों से वर्तमान स्थिति में आपसे वो खुश हैं, संतुष्ट भी हैं। जब पितृ असहज दिखे, नाराज दिखे, मूक दिखे, गुस्से में दिखे, छत बिछत दिखे, ये स्थिति आपको दर्शाती है कि आपसे आपके पितृ खुश नहीं हैं, आपके कर्मों से वो खुश नहीं हैं। छत बिछत की अवस्था, कपड़े में गंदे मैले हुए दिखना या भिष्टा लगे हुए दिखना, बाल छुटे हुए दिखना, ये सब दर्शाते हैं कि आपके पितृ भटकाव में हैं, दुखी हैं और वर्तमान में वो भूखे और प्यासे भी हैं। जानवर और पशुओं के रूप में भी अगर आपके दरवाजे पर दिखते हैं, स्वप्न में दरवाजे पर कुछ मांगते हुए दिखते हैं, तो साफ जाहिर होता है कोई गहराई की बात नहीं है, वो भूखे और प्यासे हैं, आपसे भोग चाहते हैं। नाराजगी के रूप में जब पितृ दिखते हैं तो एक कारण यह भी रहता है, जब उनकी पीढ़ियां उनको भोग नहीं देती हैं, उन्हें नहीं पूजती हैं, उनकी मुक्ति तो नहीं हुई, वो आपके घर के आसपास ही घूमते रहते हैं, उन्हें जब भोग नहीं मिलता है तो आपको शापित करते हैं, आपके घरों में उथल पुथल मचाते हैं। इस अवस्था में आपके पितृ प्रेत योनियों में ही होते हैं, इस वजह से ही ये सब चीजें होती हैं। अगर पितृ बार बार आपको देखते हैं, कुछ मांगते हुए दिखते या मुंह खड़े हुए आपकी ही तरफ निहारते हैं, इसका तात्पर्य उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं है, उसके लिए वो भटक रहे हैं। पितृ अपने वास्तविक रूप में दिखना, खामोश दिखना, लाचार दिखना यानी लाचार की अवस्था में दिखना, सिर्फ दर्शन दे और चले जाना, ये अच्छे संकेत नहीं है। आपके घर में हो सकता है किसी तंत्र क्रिया का संकेत हो। जब तंत्र क्रिया होती है तो आपके पितरों को ही ज्यादातर तांत्रिक बांध देते हैं। उस अवस्था में आपके पितृ जब दिखते हैं तो वास्तविक रूप में ही दिखते हैं, लेकिन लाचार दिखते हैं। सुबह जैसे ही उठने का वक्त होता है, उस समय अगर पितृ दर्शन देता है और दे करके तुरंत चला जाता है या फिर मूक लाचार दिखता है, इसका तात्पर्य यह है कि आपके साथ कोई न कोई अनहोनी ऐसी चीज होने वाली है जो आपके लिए हानिकारक है, और उस संकेत में ये भी कहते हैं कि आपके पितृ मजबूर भी हैं, उसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इस तरह की तमाम मुद्राएं हैं, तमाम रूपों के रूप में अलग
अलग अलग वर्णन किया गया है, बताया गया है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि सुबह के समय पितर अगर 4 बजे के आसपास आपको दर्शन देते हैं, वो पितरों का स्पष्ट संदेश होता है। अगर वो बुरी मुद्रा में है तो आपके लिए बुरा संदेश है, अगर वो अच्छी मुद्रा में है तो आपके लिए अच्छा संदेश है। 4 बजे के बाद का 2 या 1 दिन के अंदर में ही फलीभूत होने वाला वो संकेत होता है। रात के 12 बजे और 1 बजे से पूर्व में जो दर्शन पितृ के होते हैं, दरअसल में वो पितृ आपके कर्मों से संतुष्ट नहीं है, आपकी स्थिति से वो संतुष्ट नहीं है, आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। इस मुद्रा में हमेशा वो दर्शन देते हैं। अब एक ज्ञान की बात कहते हैं, पितरों को पूजना गीता में कृष्ण भगवान ने भी मना किया है। संत तो बिल्कुल ही इसका परहेज करते हैं। पितरों को पूजने का मना क्यों किया गया है, इसका कारण जानिए। देखिए, ऐसा अगर पितरों को आप घर में पूजते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी पितरों से बहुत गहरी आस्था है, उन्हें अति प्रिय थे, हृदय सम्राट थे, वो उसके बगैर आज भी जाने के बाद भी उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं। ऐसे लोग पितरों को पूजने से परहेज नहीं करते हैं। उनके लिए भी कहता हूँ कि देखिए, अगर आप पितरों को पूजते रहेंगे तो उनका आकर्षण आप ही की तरफ रहेगा। वो आपके शरीरों में निवास करेंगे, आपके घर में निवास करेंगे, आपके पड़ोस में निवास करेंगे, आपके शहर में निवास करेंगे, आपके गांव में निवास करेंगे, आपकी गली में रह सकते हैं। वैसे जो नित्य पूजन करता है उसके शरीरों में ही निवास करते हैं या फिर उसके घर में रहते हैं। उनका आकर्षण जब आपकी तरफ रहेगा तो वो कभी भी पितृलोक की तरफ जाने का प्रयास नहीं करेंगे और वो कभी मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। दूसरा, जब आपके शरीरों में और आपके घरों में निवास करते हैं, आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो उन्हें धीरे धीरे भुला देती हैं, उनके अनुसार कार्य नहीं करती हैं, उनकी जो इच्छाएं होती उसके अनुसार वो कार्य नहीं करते हैं। जब वो घरों में रहते हैं तो उथल पुथल मचाते हैं, पीड़ा निश्चित होती है। ऐसे में वो नाराज होकर के शास्त्रों के अनुसार कहा जाए तो वो श्राप दे देते हैं, जिसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं या उसका परिचय समझते हैं। पितृदोष जब घर में हो जाता, उनका जब श्राप लगता है तो घर में कलह क्लेश होता है, संतान कष्ट होता है, संतान का अभाव होता है, आर्थिक तंगी आती है, धन दौलत का नाश होता है, जनहानि होती है, कई तरह के प्रकोप होते हैं जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह के प्रभाव उनके जीवन में आते हैं। इसलिए पितरों को नहीं पूजना चाहिए। वाकई में पितरों को अगर आप उद्धार चाहते हैं तो फिर उनकी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृ ही प्रेत होते हैं, पितृ ही भूत होते हैं। अगर वो पितृ आपका घर छोड़ करके, आपका शरीर छोड़ करके पड़ोसी के घर में रहने लगता है, पड़ोसी के शरीर में रहने लगता है, तो वो भूत कहलाता है, प्रेत कहलाता है। पितृ और प्रेत में यही अंतर होता है, इसलिए इन्हें नहीं पूजना चाहिए। सत्य ये है कि संसार में परमात्मा ही पूज्य है, उसी परमात्मा को पूजना चाहिए। जो परमात्मा के लिए भगता है वो अपने आत्मज्ञान को जगा लेता है, अपने आप को पहचान लेता है। जो अपने आप को पहचान लेता है वो भूत प्रेत की योनियों में नहीं जाता है, वो पितृलोक भी नहीं जाता है, वो स्वर्ग लोक भी नहीं जाता है, वो मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा के घर जाता है। इसलिए परमात्मा को पूजो, परमात्मा को भजो, परमात्मा को याद करो, यही सत्य है। गुरुदेव दयालु।